हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एमए इंग्लिश बीए इंग्लिश या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस चैनल पर हम इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी टर्म्स, थ्योरीज, मूवमेंट्स, ऑथर और इम्पॉर्टेंट वर्क्स को समझेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिसिज्म, इसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेजर राइटर्स, फेमस वर्क्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। So let's get started. So classicism, we should first read the definition. According to M. H. Abram, a glossary of literary terms, classicism is a literary and artistic tradition that derives its principle and standards from the literature and art of ancient Greece and Rome. It emphasizes order, balance, harmony, reason, restraint, clarity, proportion, decorum, and universality. Classical literature values discipline, adherence to established rules, and the representation of universal human nature. क्लासिसिज्म एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर के आइडियल्स को फॉलो करता है। इसमें रीज़न, लॉजिक, डिसिप्लिन, बैलेंस, ऑर्डर जैसे सिंप्लिसिटी और यूनिवर्सलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि इमोशंस और इमेजिनेशन को। नाउ वी शुड डिस्कस द एटिमोलॉजी। Derived from the Latin word classicus, meaning of the highest class or excellent, originally referred to the finest Greek and Roman authors. तो ओरिजिन जो है एंशियंट ग्रीस और रोम है, रिवाइव्ड ये रेनाइसा में आया था और ये न्यू क्लासिकल एज में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म में था, अपनी हाईएस्ट पीक पे था। इसके जो historical development originated in ancient Greece and Rome, revived during the Renaissance, became dominant in English literature during the Neoclassical period 1660 to 1798. Now we should discuss the key principle of classicism: order, balance, harmony, simplicity, proportion, decorum, discipline, universality. Characteristics of classicism: emphasis on reason rather than emotional, respect for rules, tradition, and established literary conventions, preference for order, symmetry, and proportions, belief in universal human nature, importance of decorum, appropriateness of a style and subject, clear, precise, and elegant language, controlled imagination and restrained expression. Literature should instruct and delight, high regard for Greek and Roman models, preference for objectivity over subjectivity. Major concept, if we see major concept, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एक्सेस इमोशन अलाउड नहीं है, हर सीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक होना इमोशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लासिकल प्रिंसिपल में। लैंग्वेज ईजी और प्रिसाइज होनी चाहिए और सिंप्लिसिटी में नो अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन, यानी फालतू का उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। ये सारा हमारी की प्रिंसिपल है क्लासिसिज्म के। हर कैरेक्टर और इवेंट का प्रॉपर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। डेकोरम में किंग किंग की तरह बोले, सर्वेंट सर्वेंट की तरह बोले, इसी को डेकोरम बोलेंगे। रेस्ट्रेंड यानी राइटर इमोशंस को कंट्रोल करें और डिसिप्लिन में रूल्स फॉलो करना चाहिए। यूनिवर्सैलिटी में लिटरेचर सबके लिए हो, यही सारी बातें कही गई है। मोरल पर्पस है लिटरेचर रीडर्स को बेटर इंसान बनाए। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिसिज्म जो है वो कहता है कि थिंक फर्स्ट फील लेटर, यानी रीज़न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना गया है इमोशन से क्लासिसिज्म में। और इसमें रेस्पेक्ट फॉर रूल्स है, लिटरेचर फ्री स्टाइल में नहीं लिखी जाती है, रूल्स फॉलो होते हैं। ऑर्डर एंड सिमेट्री होती है, राइटिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर, कैरेक्टर्स रियल लाइफ ह्यूमन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। डेकोरम में हर कैरेक्टर अपनी सोशल पोजीशन के अकॉर्डिंग बिहेव करे। क्लियर लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, फैंटेसी लिमिटेड करनी चाहिए।
लिटरेचर शुड इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, रीडर्स को इन्जॉय भी कराए, रीडर्स को एजुकेट भी करे, ये होरेस के फेमस प्रिंसिपल है. नाउ वी शुड रीड मेजर कॉन्सेप्ट. रीज़न इज़ कंसीडर्ड सुपीरियर टू इमोशन एंड इमेजिनेशन. ये सारी वही चीज़ें अभी मैंने समझाई है. डेकोरम, कैरेक्टर्स, लैंग्वेज एंड एक्शन शुड suit the subject, genre and social status. Universality, literature should express universal truths applicable to all humanity. Imitation यानी mimesis, art should imitate nature according to the principle explained by Aristotle. Philosophical foundations. Plato, art should promote truth and morality. Aristotle, theory of mimesis, importance of plot, unity, and artistic structure. Foundation of classical literary criticism. Horace, literature should teach and delight. यही सारी बातें अभी मैंने डिस्कस की हैं. नाउ वी शुड डिस्कस द मेजर क्लासिकल ऑथर्स. सो ग्रीक राइटर होमर, Sophocles, Euripides, Aeschylus, Aristophanes. रोमन राइटर्स वर्जिल, होरेस, ओविड. ग्रीक और रोमन राइटर्स को आइडियल माना जाता है. पर्सनल इमोशन को कम माना जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को ज़्यादा माना जाता है, और लॉजिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट कैरेक्टर, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासिकल लिटरेचर. फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में प्लेटो ने आर्ट मोरालिटी को इम्प्रूव करी. प्लेटो जो है वो पोइट्री पर सस्पिशियस भी थे, क्योंकि उनके हिसाब से आर्ट जो है वो रियलिटी की कॉपी होती है. ऐसे हमारे अरस्तू ने जो है आर्ट को बताया इमिटेशन ऑफ लाइफ है. उन्होंने कहा कि स्टोरी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. उन्होंने यूनिटी को महत्व दिया कि बिगनिंग होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ये सारे आपस में कनेक्टेड होना चाहिए. दैट्स वाई वी कॉल्ड एरिस्टोटल फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. होरेस जो है डल्स एट यूटाइल, इन्होंने मीनिंग दिया था इसका कि जो लिटरेचर है वो शुड टीच डिलाइट, लिटरेचर शुड टीच डिलाइट. ये जो है इन्होंने क्लासिकल क्रिटिसिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट स्लोगन दिया था होरेस ने. मेजर क्लासिकल ऑथर्स जो हैं, जो हमारे अभी होमर, सोफोक्लेस, इन सब ने अपने वर्क दिए हैं. जैसे होमर ने जो वर्क दिए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में. मैं आपको बता देती हूँ. होमर ने द इलियड वर्क दिया था, जिसकी मैं आपको शॉर्ट समरी समझा देती हूँ. उन्होंने ट्रोजन वार के लास्ट फेज पर बेस्ड एपिक है ये, जिसमें मेन हीरो जो होता है एकाइलस है. उसका थीम जो है हीरोइज्म, हॉनर, एंगर और फेट है. सोफोक्लेस ने ओडिसी दिया है. ओडिसी में ट्रोजन वॉर के बाद जो ओडिसियस की 10 साल की घर वापस आने की एडवेंचरस जर्नी होती है बेसिकली उसमें, जिसका थीम इंटेलिजेंस, परसिवरेंस और होम कमिंग है. ये सारे नेट JRF UGC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं. बेसिकली थीम वगैरह पूछ लिया जाता है. सोफोक्लेस ने लिखा था ओडिपस रेक्स, जिसमें किंग ओडिपस अनलोइंगली अपने फादर को मार देता है. हमने इसको डिटेल में पीछे डिस्कस किया है. और मदर से शादी कर लेता है. जब सच पता चलता है तो वो अपनी आंखें खुद निकाल लेता है. तो इसमें जो थीम है वो फेट वर्सेस फ्री विल का है. यूरिपिडेस ने लिखा है, ग्रीक ट्रेजेडियन थे जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स और रियलिस्टिक इमोशंस के लिए फेमस हैं. एसाइलस जो है ग्रीक ट्रेजेडी के पॉइनियर हैं. उन्होंने ट्रेजेडी को डेवलप किया और सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया. एरिस्टोफेन जो है वो ग्रीक कॉमेडी के ग्रेटेस्ट प्ले राइट माने जाते हैं. पॉलिटिकल और सोशल सटायर के लिए फेमस भी हैं. और एनीड है हमारा. एनीड में हमारा जो शॉर्ट समरी अगर मैं बताऊँ तो इसमें जो हीरो होता है, हीरो एनियास की जर्नी जो है वो ट्रॉय के डिस्ट्रक्शन के बाद रोम की फाउंडेशन की तरफ ले जाती है. रोमन नेशनल एपिक है ये. होरेस ने ही आर्स पोएटिका भी दिया था. पोएट्री लिखने का प्रिंसिपल बताते हैं इसमें वो. इसी वर्क से टीच एंड डिलाइट, जो हमने ऊपर DULCE एट यूटाइल पढ़ा ना, डल्क एट यूटाइल का कॉन्सेप्ट फेमस हुआ. इफ़ मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ सो प्लीज़ अवॉइड दिस. ओविड, ओविड भी जो है एक मेटामॉर्फोसिस है, रोमन पोएट है. इसके लिए फेमस है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन मिथ्स के कलेक्शन दिए हैं उन्होंने.
एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। द रेप ऑफ द लॉक भी अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। ऐसे में उन्होंने बताया कि जो अलेक्जेंडर पोप के क्रिटिकल प्रिंसिपल के बारे में दिया, उन्होंने नेचर को मेथोडाइज्ड कर दिया। उन्होंने नेचर मेथोडाइज्ड का आइडिया दिया है अलेक्जेंडर पोप ने एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में। द रेप ऑफ द लॉक में मॉक एपिक, जो हाई एपिक स्टाइल में एक छोटी सोशल इंसिडेंट को ह्यूमरस तरीके से प्रेजेंट करता है, जिसमें लॉक काट दिया गया था। और फेमस कोटेशन है, पोएट्री शुड इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, अलेक्जेंडर पोप का है। नेचर मेथोडाइज्ड। क्लासिसिज्म वर्सेस रोमांटिसिज्म। क्लासिसिज्म जो है रीजन, ऑर्डर, बैलेंस, रेस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिविटी, रूल्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। रोमांटिसिज्म इमोशन, फ्रीडम, पैसन, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअलिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस। सो यहाँ हमने पूरा डिस्कस कर लिया क्लासिसिज्म को। क्लासिसिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी ट्रेडिशन in English literature. It is based on the ideals of ancient Greece and Rome and emphasizes reason, order, balance, harmony, decorum, restraint and universality, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। और फॉर द नेक्स्ट JRF एग्जाम, रिमेंबर द कीवर्ड्स रीजन ओवर इमोशन, मेमिसिस, टीच एंड डिलाइट, डेकोरम एंड न्यू क्लासिज्म एज दे आर फ्रिक्वेंटली टेस्टेड। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें। और फॉर द नेक्स्ट वीडियो हम आगे और टर्म्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, कमेंट बिलो द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, सो डैट कि मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँ।